जाता है। तो क्या और ये जुल्म को हवा देने वाले, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले ये खुसूसन गोदी मीडिया हैं। मीडिया का काम ये होता है कि देश में क्या हो रहा है, कौन सा काम गलत हो रहा है, कौन सा अच्छा है। अगर गलत काम हो रहा है तो उसको सूचना दे, अगर जो सरकार की तरफ से गलती हो रही है फिर भी उसकी सूचना जो है सरकार को दे। मगर अफसोस की बात ये है कि गोदी मीडिया पर काम करने वाले इन लोगों को शायद पता नहीं है कि मीडिया का मतलब क्या होता है। ये लोग यही समझ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के सिलसिले में नफरत फैलाई जाए और खुसूसन मुस्लिम को बदनाम किया जाए और मुस्लिम पर जो है जुल्म हो, ये इसकी जिम्मेदारी ये समझते हैं। तो ये सरासर जुल्म है और जालिम एक दिन इंशाअल्लाह ये जलील होगा और जालिम को, जुल्म करने वाले को इस दुनिया में भी सजा मिलेगी इंशाअल्लाह, इस दुनिया में भी सजा मिलेगी। इतिहास गवाह है कि जुल्म करने वाले अगर जुल्म करते रहते हैं, अपने जुल्म से बाज नहीं आते हैं, तो मजलूम अगर हक पर कायम रहे और मजलूम जालिम पर बद्दुआ कर दे, अल्लाह ताला से दुआ करे, तो इस दुनिया में भी जालिम को सजा मिल के रहेगी। जैसा कि आप आइए मैं आपके सामने एक हदीस पेश करता हूँ, मुस्लिम शरीफ किताब ज़ुहद व रक़ाइक़ बाब क़िस्सत अस्हाबिल उख़दूद, हदीस नंबर 5461 5461। इस हदीस के रावी हज़रत सुहैब बिन सिनान रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। ये फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पुराने ज़माने में एक बादशाह का जादूगर था। वो बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि मुझे एक तेज़ तर्रार बच्चा चाहिए, ज़हीन व फ़तीन बच्चा दीजिए, मैं उसे जादू सिखा दूँ। बादशाह ने उसे वो बच्चा दे दिया। बादशाह वो बच्चा घर से आकर के जादू सीखता था। जादू सीखने के लिए जाते हुए रास्ते में एक आलिम दीन, एक राहिब का घर पड़ता था। वो बच्चा वहाँ भी जाकर के दीन की तालीम सीखता था। दीन की तालीम सीखते सीखते उसके रास्ते में शॉर्टकट मुख्तसर ये है कि उसके रास्ते में एक दिन एक बहुत बड़ा जानवर गिर गया जिसने लोगों का रास्ता रोक रखा था। उस बच्चे ने कहा, अल-यौम अअलमु अस्साहिरु अफ़ज़ल अमिर राहिब अफ़ज़ल। आज देखना है, आज जानना है कि राहिब यानी आलिम दीन का मुआमला अच्छा है या एक जादूगर का मुआमला अच्छा है। ये कहने के बाद उसने फ़अख़ज़ हजरन, एक पत्थर उसने लिया। उसके बाद उसने कहा, अल्लाहुम्मा इन कान अम्रु राहिब अहब्ब इलैका मिन अम्रि साहिर फ़क़्तुल हाज़िहि दाब्बत हत्ता यमज़ी अन्नास। परवरदिगार आलम, ए अल्लाह, अगर राहिब का मुआमला, राहिब का दीन जादूगर के दीन से तेरे नज़दीक महबूब तरीन है तो इस दाब्बा को, इस जानवर को मार डाल। फरमाहा फ़क़तलहा, ये कहकर उसने पत्थर फेंका, पत्थर ने उसका काम तमाम कर दिया, यानी जानवर ख़त्म हो गया, मर गया। ये बात उसने राहिब से आकर के कहा, आलिम दीन से आकर के कहा, तो उसने कहा, बेटा तेरा मुआमला अजीम हो चुका है, तुम बहुत बड़े हो चुके हो, अब तुम्हारी आजमाइश हो सकती है। अगर तुम्हारी आजमाइश हो तो बेटा मेरा नाम ना बताना। ये बच्चा दीन की तालीम इतनी ज़्यादा सीख चुका था कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक कर देता था, बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक कर देता था। बादशाह का एक अंधा वजीर था, मंत्री था, उसको मालूम हुआ तो वो बड़े बड़े तोहफे लेकर के, गिफ्ट्स लेकर के बच्चा के पास हाजिर हुआ और कहा, मैंने सुना है कि तू बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देता है, मुझे ठीक करोगे? उसने कहा, इन्नी ला अश्फी अहदन इन्नमा यश्फिल्लाह फ़इन अंत आमंत बिल्लाहि दाउतुल्लाह फशफ़ाक। मैं ठीक नहीं करता, मैं किसी को ठीक नहीं करता, अल्लाह ताला ठीक करता है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो दाउतुल्लाह फशफ़ाक, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूँगा, वो तुम्हें शिफा देगा। फ़आमन, तो ईमान ले आया तो अल्लाह ताला ने उसे ठीक कर दिया।
अब ये वजीर, ये मंत्री साहब बादशाह के करीब जाकर के दूसरे दिन बैठा। बादशाह ने देखा ये तो अंधा था लेकिन देख रहा है। उसने कहा मन रद्दा अलैका बसरक, मंत्री जी आपकी बीनाई किसने लौटाई, किसने आपको ठीक किया? उसने कहा कि रब्बी, मेरे रब ने। उसको ताज्जुब हुआ और उसने कहा वलका रब्बुन गैरी, मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? उसने जवाब दिया रब्बी व रब्बुक अल्लाह, मेरा और तेरा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इस बात से उसको गुस्सा आया, इसलिए कि वो अपने आप को रब कहलाता था, अपने आप को माबूद और पालनहार कहलवाता था। उसको गुस्सा आया और उसने उसको सज़ा देना शुरू किया और कहा कि बताओ कि तुमको किसने ये दीन सिखाया? इतनी सज़ाएं दी कि उसने बच्चा का नाम बता दिया। फिर बच्चा को उसने इतनी सज़ाएं दी कि उसने राहिब का, आलिम दीन का नाम बता दिया, पता बता दिया। आलिम दीन से बादशाह ने कहा कि अपना दीन छोड़। आलिम दीन ने, राहिब ने दीन नहीं छोड़ा तो उसको आरे से चीर दिया। फिर मंत्री से कहा दीन छोड़, उसने दीन नहीं छोड़ा तो उसको भी चीर दिया गया। फिर बच्चे से कहा दीन छोड़ तो उसने दीन छोड़ा नहीं। तो अपने जालिम वर्करों से कहा कि इसको फला पहाड़ पर ले जाने के बाद वहाँ उसको मजबूर करो कि वो दीन छोड़ दे। अगर छोड़ता है तो ठीक है वरना पहाड़ से गिरा दे। ऐसा ही किया गया। बच्चा ने जब दीन छोड़ा नहीं तो लोगों ने उसको पहाड़ से गिराना चाहा, तो इसने अल्लाह ताला से दुआ की। आज मैं दुनिया के मुसलमानों से यही कहूँगा कि अगर जालिम आपसे जुल्म करता है तो आप हक पर डटे रहे। और इस बच्चा ने जो दुआ की थी वही दुआ कीजिएगा ताकि जालिम को मज़ा मिले। बच्चा ने दुआ की अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शि'ता, अल्लाह मेरी तरफ से इन लोगों के लिए जैसे भी हो काफ़ी हो जा। जैसे ये दुआ करनी थी पहाड़ में जुम्बिश आई, पहाड़ लर्जा, कपकपी पैदा हुई पहाड़ में, सारे लोग गिर गए और बच्चा बच करके आ गया। बादशाह ने देखा कि बच्चा तो बच करके सही सलामत आ गया, तो फिर बच्चे से कहा मा फ़अल अस्हाबुका, तुम्हारे साथियों का क्या हुआ? उसने कहा कफ़ानीहिमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए मेरी तरफ से काफ़ी हो गया। फिर जालिम बादशाह ने दूसरे पुलिस वालों से कहा कि इसको समुंदर में कश्ती पे बैठा कर ले जा। बीच समुंदर में जाने के बाद उनसे कहना कि दीन से फिर जाओ, अगर फिरता है तो ठीक है वरना उसको समुंदर में डुबो देना। ऐसा ही किया गया। बच्चा दीन से फिरा नहीं तो उसको समुंदर में डुबाने के लिए जा रहे थे कि इसने फिर वही दुआ की अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शि'ता, अल्लाह तू जैसे भी हो मेरी तरफ से इन लोगों के लिए काफ़ी हो जा। फिर जो है वो सारे लोग डूब गए, बच्चा आ गया। बच्चा आने के बाद जालिम बादशाह से कहा इन्नका लस्त बिक़ातिली, बादशाह जी आप मुझे मार नहीं सकते, इस शर्त के साथ आप मुझे मार डाल सकते हैं कि आप मेरे लिए लोगों को जमा कीजिए, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो, फिर मुझे दरख्त पर सुली दीजिए, फांसी पे लटका दीजिए, फिर मेरे तरकस से तीर लेकर के बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम कह करके मारिए। बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम का मतलब ये है कि मैं मारता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है, ये कह करके मारिए तो मुझे मार सकते हैं। बादशाह ने ऐसा किया, लोगों को जमा किया, दरख्त पे बच्चा को लटका दिया और उसके तरकस से तीर लेने के बाद उसको बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम कह करके मारा। बच्चे के कनपट्टी में तीर लगा और फिर बच्चा शहीद हो गया। लोगों ने देखा कि बच्चा का दीन अच्छा है, तो लोग बच्चे के दीन पर ईमान ले आए और जोर जोर से बोले कि हम बच्चे के दीन पर ईमान ले आते हैं, तो लोगों को जला दिया गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज भी दुनिया में ईमानदार अपने ईमान पर कायम रहे और जालिम उन ईमानदारों पर जुल्म करे और फिर ये मजलूम लोग उन पर बद्दुआ कर दें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तू इनसे निमट ले। अगर यही दुआ भी करे तब भी इंशाअल्लाह जालिम को इस दुनिया में सज़ा मिल जाएगी। आज रमज़ान में भी मुसलमानों को